जब हम कुरान में सूरह तलाक की आयत नंबर 12 को पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि उसने 7 आसमान बनाए हैं और उसी तरह की 7 ज़मीनें भी बनाई हैं। ये आयत बयान करती है कि यहाँ पर किसी तरह से 7 यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और एक से दूसरे यूनिवर्स के दरमियान कंक्रीट जैसी ज़मीन है। पर यहाँ पर बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये है कहाँ पर और क्या वहाँ जाना मुमकिन हो सकता है और उनकी नेचर क्या है और क्या साइंस कभी भी उन्हें डिटेक्ट कर पाएगी और एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने का रास्ता क्या हो सकता है और क्या वहाँ जिंदगी मौजूद हो सकती है। इसे समझने के लिए हमें कुरान की गहराई में जाना होगा, स्टेप बाय स्टेप करके। कुरान में ये जो वर्ड हमें मिलता है ना, समा, जिसका सिंगुलर मतलब होता है स्काई, आसमान, और आप इस वर्ड पर ज़रा ध्यान से गौर करें क्योंकि इसकी एक फिजिकल या फिर आउटवर्ड मीनिंग है और एक बियॉन्ड फिजिकल मीनिंग है, या फिर दूसरे मीनिंग को आप कह सकते हो मेटाफिजिकल मीनिंग। इसकी फिजिकल मीनिंग ये हो सकती है जैसे आप ख्याल करें कि आप दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कायनात पर गौर करते हो और आप आसमान में चांद, सितारे, सूरज को देखते हो, तब आप इस दुनिया के आसमान के फिजिकल डायमेंशन को देख रहे होते हो जो कि कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की सब्जेक्ट है। और इसकी मेटाफिजिकल मीनिंग वो है जिसमें कुरान में 7 आसमान का जिक्र आया है या फिर एक से ज्यादा का जिक्र आया है। पर कुछ स्पेसिफिक हदीसें भी हैं यहाँ पर जो कि आसमान के मेटाफिजिकल डायमेंशन के बारे में बात करती हैं, जैसे कि अल्लाह के नबी के महराज की सफर, जिसकी नेचर के बारे में हम पूरी तरह से अभी तक नहीं जानते, जिसमें अल्लाह के नबी 7 आसमान का सफर करते हैं और उनके लिए वक्त थम जाता है। और इसकी साइंटिफिक और मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगी, इसे काफी ज्यादा डिटेल में इस सीरीज के आने वाली पार्ट्स में हम जानेंगे। और कुछ मेटाफिजिकल आसमान के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कुर्सी या फिर अर्श, ये सभी की सभी मेटाफिजिकल मीनिंग के दायरे में आती हैं जिन्हें हम अपनी फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते। और इस समा वर्ड का इस्तेमाल कुरान में सिंगुलरली 120 जगह हुआ है और इस सिंगुलर समा वर्ड को कंप्लीट यूनिवर्स के लिए भी यूज किया गया है। इस पर आप जरा गौर करें। और ये जो वर्ड है ना, समावात, जो कि प्लूरल में है, यानी ये एक से ज्यादा के बारे में बताती है, इसे कुरान में 189 जगह यूज किया गया है। और किसी पार्टिकुलर वर्ड का कुरान में कितनी बार यूज हुआ है, इससे भी हम काफी ज्यादा गहरी चीजें जान सकते हैं और सीक्रेट जान सकते हैं कुरान के अंदर छुपी। और हदीस में भी इसकी सेम मीनिंग ही बयान की गई है, पर हदीस में खास बात यह है कि इसमें इसकी मेटाफिजिकल डायमेंशन पर ज्यादा बात की गई है। और कुरान आसमान की क्रिएशन के बारे में एक्सप्लिसिटली तो बयान नहीं करती कि क्या आसमान को नथिंग से बनाया गया या फिर किसी तरह की एसेंस या फिर सब्सटेंस के जरिए से बनाया गया, पर कुरान में हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमानों को किससे बनाया गया होगा। जैसे कुरान में आता है, जमीन और आसमान को तब बनाया गया जब अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था और आसमान एक स्मोक की हालत में थी। और इससे यह अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आसमानों को किसी तरह के धुएं से बनाया गया होगा। और इसके साथ ये जो आयत है ना, जिसमें बताया गया है कि जमीन और आसमान पहले एक थे और उसके बाद में उन्हें अलग किया गया, जिसमें कुरान बिग बैंग के बारे में बात कर रही है, जिसे डिटेल में हम आगे आने वाली पार्ट्स में जानेंगे इस सीरीज की। और हर जिंदगी को भी पानी से बनाया गया और इससे भी हमें एक अंदाजा मिलता है कि आसमानों को शायद पानी के स्मोक से बनाया गया होगा जो कि अल्लाह के अर्श के नीचे थी। और इससे रिलेटेड एक हदीस भी मिलती है हमें जो कि तफसीर तबरी में है। और कुरान में एक जगह क्रिएशन ऑफ हेवन और अर्थ के लिए खलाका वर्ड का यूज किया गया है और एक जगह वर्व फतारा का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब होता है यूनिक क्रिएशन, और एक जगह बदियू जिसे ट्रांसलेट किया जाता है ओरिजिनेटर की तरह, और इसकी असल मतलब होगी क्रिएशन फ्रॉम नथिंग। और इससे हमें पता चलता है कि जमीन और आसमान को किसी एसेंस या फिर सब्सटेंस के जरिए से नहीं बनाया अल्लाह ने, बल्कि इसे अल्लाह ने नथिंग से बनाया। और इस्लाम के एक सबसे बड़े फिलोसोफर भी गुजरे हैं, उनका नाम था अल गजाली। वो कहते हैं कि कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स ये मानते हैं कि यूनिवर्स पहले से ही एग्जिस्ट करती है, ये इटर्नल है। अल गजाली कहते हैं उनका अकीदा एकदम ही गलत है, बल्कि अल्लाह ने यूनिवर्स को वक्त में बनाया। और कुरान को जब हम पढ़ते हैं ना, तब हमें मिलता है कि आसमान की जो क्रिएशन है ना, ये बाकायदा एक प्रोसेस को फॉलो करती है, पर इस प्रोसेस की सीक्वेंस को स्पेसिफाई नहीं किया गया। पर ये काफी अहम मुमकिन है कि जमीन और आसमान किसी तरह की गैसियस मैस से बने हैं जो कि पहले एक थे और उसके बाद में अलग हुए, और इसके बाद अल्लाह ने आसमान और जमीन को डिवाइड किया 7 लेयर्स में। और ये जो आसमान की सेपरेशन की स्टेज है ना,
इसे समझा जाता है किसी स्मोक, गैस, डार्कनेस, हाइड्रोजन या फिर नेबुला की तरह। और ये भी कहा जाता है कि आसमानों को 2 दिन में या फिर 2 पीरियड में बनाया गया। और साइंस भी ये कंफर्म करती है कि स्पेस की जो ऑब्जेक्ट्स है ना, एक वक्त ऐसा था कि वो सभी के सभी गैस की तरह थे और वो सिकुड़ गए सेंट्रल ग्रेविटी की वजह से। और इन गैस की जो मैस थी ना, वो यूनिवर्स के अलग अलग जगहों में फैल गई, सेपरेट हो गई। और इस सेंट्रल ग्रेविटी के रोटेशन की वजह से वो धीरे धीरे ठंडे होने लगे और उसके बाद वो टूट कर बिखरने लगे। और इसी वजह से बहुत सारी गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम बनी। और कुरान की बहुत सारी आयतों में ये क्लियरली बताया गया है कि जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया गया है। और आप ये भी ध्यान में रखें कि ये दिन हमारी दुनिया की 24 आवर साइकिल की तरह नहीं है, बल्कि ये 24 आवर से कई गुना ज्यादा है। क्योंकि ये जो वर्ड है ना यौम, जिसे दिन की तरह ट्रांसलेट किया जाता है आसानी के लिए, इसे कुरान में रिलेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है। पर यौम का असल मतलब होता है पीरियड, जो कि 1000 साल भी हो सकती है और करोड़ भी हो सकती है। और स्कॉलर्स ये भी डिस्कस करते हैं कि अल्लाह ने पहले आसमानों को बनाया या फिर जमीनों को बनाया। और इसमें मेजॉरिटी स्कॉलर्स की राय यही है कि आसमानों को पहले बनाया गया है और जमीन को बाद में बनाया गया। इसी वजह से जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें पता चलता है कि जमीनों में अल्लाह ने जिंदगी तब क्रिएट की जब अल्लाह ने आसमान बनाई। और यहाँ पर कुरान की बहुत सारी आयतों में ये बताया गया है कि अल्लाह ने 7 आसमान को एक के ऊपर एक लेयर में बनाया, जिसमें ये जो वर्ड है ना तिबाकन, जिसका मतलब होता है एक के ऊपर एक, जिसे इस आयत में इस्तेमाल किया गया है। और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं। और इस आयत में ये जो अल्फाज है ना, सबा तराई का, जिसका मतलब होता है 7 रास्ते। और एक आयत में शबान शिदादा, जिसका मतलब होता है 7 सॉलिड आसमान के लेयर्स। और इब्ने खसीर कहते हैं कि इसे मल्टीपल स्काई की तरह समझा जाता है। मतलब इसमें कोई शक है ही नहीं कि ये मल्टीवर्स के बारे में बता रही है, जिसे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो में कवर किया हुआ है। और सभी की सभी स्कॉलर्स की जनरल व्यू यही है कि वो सारी की सारी चीजें जो आसमान में है, जैसे कि चांद, सितारे, सूरज, जिन्हें कुरान में समा दुनिया यानी पास की आसमान, नियर स्काई कहा गया है, और ये सभी चीजें आसमान के पहले फ्लोर में है। मतलब ये सभी चीजें जो हम अपनी जाहिरी आंखों से या फिर किसी तरह के डिवाइस, टेलीस्कोप से देखते हैं, ये सभी के सभी आसमान के पहले लेयर में है, यानी पहले फ्लोर में है। और इस वाले आसमान के बियॉन्ड और भी 6 फ्लोर्स हैं आसमानों की, जिसकी नेचर के बारे में हम पूरी तरह से अभी नहीं जान सके हैं, और शायद मुझे लगता है हम जान भी ना सके। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल भी यही कहते हैं। और पहली आसमान में ही सितारे और दूसरे प्लैनेट्स की होने की एविडेंस ये है, जो कि कुरान की एक आयत से हमें पता चलता है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि हमने समा दुनिया को, नियर स्काई को सितारों से सजाया है। और कुरान की इन 7 आसमानों के बारे में कुछ कहते हैं कि ये हमारे दुनिया के आसमान की 7 लेयर्स के बारे में बता रही है, पर ये एकदम ही गलत है। क्योंकि इस सेंस में अगर हम 7 आसमान को समझे ना, तब हम हमारी आसमान की समझ को लिमिट कर देंगे हमारी दुनिया की एटमॉस्फेयर तक, और तब सफर मेराज तो कोई सेंस ही मेक नहीं करेगी। क्योंकि जिन नबियों से अल्लाह के नबी की मुलाकात हुई थी ना 7 आसमानों में, वो हमारे दुनिया के 7 लेयर्स में तो नहीं हो सकती ना। और इन 7 के 7 आसमानों में जिंदगी भी मौजूद है, और इसकी भी कई सारी प्रूफ्स हैं, और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हो। और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में मैं और भी कई सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ।